आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह की शहादत पर दुनिया भर में गम और गुस्सा। लबनान, ईरान, इराक में सरकारी सोग का ऐलान। हाशिम सफीउद्दीन हो सकते हैं हिजबुल्लाह के नए चीफ, ज़राए के हवाले से खबर। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने हसन नसरल्लाह के कत्ल की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि लबनान में जो हुआ वो एक दहशतगर्दाना हमला। CPIM लीडर और इंडिया अलायंस के लीडर सीताराम येचुरी को अहम लीडरान ने पेश किया खराज अक़ीदत। आजहानी लीडर की खिदमात को किया गया याद। मुत्तहिदा अरब अमारात में आईफा अवार्ड्स 2024 में फिल्म अदाकार शाहरुख खान और हेमा मालिनी ने लिया हिस्सा। शायकीन हुए महसूस। लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह की शहादत पर लबनान में 3 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। हसन नसरल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हालांकि अभी तदफीन के दिन का ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मुल्क में 5 रोज़ के सरकारी सोग का ऐलान किया है। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि नसरल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। नसरल्लाह की शहादत के गम में इराक पहले ही 3 दिन के सोग का ऐलान कर चुका है। इसराइली हमले में हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह के नए मुमकिना सरबराह का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह के हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के नए चीफ हो सकते हैं। वाज़ेह है कि बैरूत के दहिया इलाके में इसराइलियों की बमबारी के दौरान 1 टन धमाका खेज मादे वाले 80 बम गिराए गए थे, जिसमें हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब के अलावा हिजबुल्लाह के जनूबी मोर्चे के कमांडर अली अल कुर्की भी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने हसन नसरल्लाह के कत्ल की मजम्मत की है। लावरोफ ने कहा कि लबनान में जो हुआ वो एक दहशतगर्दाना हमला था और अमरीका इसमें शामिल था। Достижение политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северный поток». इसराइली हमले में हसन नसरल्लाह की शहादत पर दुनिया भर में लोग सोग मना रहे हैं। लोग इस हमले की मजम्मत भी कर रहे हैं, साथ ही एहतजाज भी हो रहा है। इराक में अमरीकी सफारतखाने के बाहर हज़ारों लोगों ने इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। उधर मलबे के ढेर में तब्दील हुए हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह के हामियों ने मातम किया। लबनान में मसीही बिरादरी के लोगों ने भी हसन नसरल्लाह की शहादत पर आंसू बहाए। इधर हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर में भी हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की शहादत पर एहतजाज हुआ है। बडगाम में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। इस बीच PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि लबनान और गजा के शहीदों, ख़ास तौर पर हसन नसरल्लाह की शहादत पर वो गम के इजहार के लिए इतवार को अपनी इंतखाबी मुहिम रद्द कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि वो दुख की इस घड़ी में फ़लस्तीन और लबनान के लोगों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तसादुम में एक पुलिस एहलकार HC बशीर अहमद ने अपनी जान गंवा दी है और ASI और डिप्टी SP OPS को गोली लगी है। मांडली इलाके में होने वाला यह तसादुम जारी है। जम्मू के ADGP आनंद जैन ने कहा है कि इस इलाके में दहशतगर्द होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था
और इसमें जो एक्सचेंज जो फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है जो कि स्टेबल है और अभी पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। सर कितने टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन थी? 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी है। ये फॉरेन टेररिस्ट माने जा रहे हैं? अभी इसकी सूचना फॉरेन टेररिस्ट की ही है और इसमें अभी जो सर्च है उसके बाद में ही हम फर्दर और डिटेल्स करते हैं। सूचना ये थी कि एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर है। अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिली है और अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। कुलगाम एनकाउंटर पर जनूबी कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मट्टू ने कहा कि इस तसादुम में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ शामिल हुए। 2 दहशतगर्द मारे गए और उनके कब्जे से बहुत सारे हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। वो अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाक़ा है, वहाँ पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ जिसमें जो है 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूं कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के तिरुमाला लड्डू प्रसाद में मिलावट के मामले में जांच के लिए गुंटूर रेंज के आईजीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी की सरबराही में तश्कील दी गई एसआईटी ने तिरुपति बालाजी मंदिर का दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांधरबल और बडगाम असेंबली हलके से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी शख्स हमें ये नहीं समझा पाया है कि हमसे रियासत का दर्जा छीना क्यों गया था। इलेक्शन के फौरन बाद बार बार तकरीरों में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया, हमें यूटी बना के हमें फायदा क्या मिला। लेकिन चलिए, हम इलेक्शन के बाद दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए इंतजार करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई चूक हुई या देरी हुई, एक तो कांग्रेस के तरफ से तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि बाकी मुल्क पे इस चीज पे एहतजाज होगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा अगर कि मोदी सरकार ने हमें नहीं दिया। सीपीआईएम लीडर और इंडिया अलायंस के लीडर आजहानी सीताराम येचुरी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी ने कहा कि येचुरी काबिले एतबार शख्स थे, उन्होंने जो भी किया हमेशा मुल्क की खातिर किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीताराम येचुरी बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने नजरियात की लड़ाई लड़ी। एनसीपी एससीपी के एमपी सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुल्क के लोग और हम सभी सीताराम येचुरी को याद करेंगे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हम उन्हें अपना गुरु मानते थे। He was a person you could trust. He was a person that you were sure, 100% sure, that he wasn't compromised in today's situation where there are pressures. It's easy to get compromised. He was not compromised. And whatever he did, he always did for the interest of our country. Every single time. His starting point, and maybe my brothers in the left might not like it, but his starting point was India. And that was the point from which he began. And of course, after that was his political ideology, his political conviction. But whenever he would speak to me about the BJP and the RSS,
didn't say, you know, they're doing this and they're doing that. He said, look, this is a danger to the country. What they're doing to our institutions, what they're doing to our structure, what they're doing to our education system is going to destroy India. कॉमरेड सीताराम येचुरी ये वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन और वो एक आइडियोलॉजी पे हमेशा जो अपनी लड़ाई लड़ते थे ऐसे लड़ाई लड़ने वाला सिपाही था। गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में और सभी वर्ग के जितने भी एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी लेके चलने वालों के साथ वो रहते थे। ऐसे व्यक्ति को हमने जल्दी खो लिया कि सबके साथ हंसते मिलते थे और हमारे खास करके इंडिया गठबंधन का जो कुछ ढांचा बना वो मेरे घर में ही बना था। हम महाराष्ट्र की और देश की जनता और हम सब जिन्होंने पार्लियामेंट में और राजनीति में बहुत सालों से उनको एक नेता माना है, उनको हम सब मिस करेंगे। बड़े संस्कारी नेता रहे हैं और हम सब ने बहुत सीखा, उनको हमने गुरु माना था। मैं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यक्रम सीपीआई लीडर सीताराम येचुरी के बारे में दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तानी सियासत में कोई भी लीडर मुश्किल वक्त में लोगों को मुत्तहिद नहीं कर सकता। येचुरी ने भारतीय ब्लॉक के नेताओं को मुत्तहिद करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। बिना समझौता किए लोगों को जोड़ करके इस तानाशाही के दौर में सबको एकजुट किया है। शायद वैसा शख्स आज भारत के अंदर नहीं है और इसीलिए सभी लोग इस बात से मायूस हैं कि जिस भूमिका को वो अदा कर रहे थे भारतीय राजनीति में, उस चुनौती को आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आया था और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि शायद उनकी जगह भारतीय राजनीति में दूर दूर तक वर्तमान में कोई लीडर नहीं है जो विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को जोड़ सके और इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है उसे आगे बढ़ा सके। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता राहुल गांधी खड़गे जी यहां पहुंचे और एक मंच से एक संदेश देने की भी कोशिश की, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ब्लॉक में सामने से बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उन सबको एक सूत्र में पिरोने के सूत्रधार के रूप में सीताराम येचुरी जी काम करते रहे और लाजमी है जो लोग यहां पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं, सभी लोग उनकी जो ये जीवन यात्रा है उसका सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उनके जो अलग अलग प्रयास रहे हैं उससे सीखने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर बात। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में बारिश के सबब कई जगह सड़कें टूट गई हैं, उन पर जंगी सतह पर काम करने की जरूरत है और इसके लिए आज ऑल मिनिस्टर मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के अंदर बरसातों में, क्योंकि इस बार बहुत लंबी बरसातें हुई तो कई जगह सड़कें जो हैं क्षतिग्रस्त हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे वो एमसीडी की सड़कें हों। अब उन पे युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आज ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग रखी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी आईफा अवार्ड 2024 में फिल्म अदाकार शाहरुख खान और हेमा मालिनी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शायकीन शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए बेताब पाए गए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह की शहादत पर दुनिया भर में गम और गुस्सा। लबनान, ईरान, इराक में सरकारी सोग का ऐलान।
हाशिम सफीउद्दीन हो सकते हैं हिजबुल्लाह के नए चीफ, ज़राए के हवाले से खबर। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने हसन नसरल्लाह के कत्ल की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि लबनान में जो हुआ वो एक दहशतगर्दाना हमला। CPIM लीडर और इंडिया अलायंस के लीडर सीताराम येचुरी को अहम लीडरान ने पेश किया खराज अक़ीदत। आजहानी लीडर की खिदमात को किया गया याद। मुत्तहिदा अरब अमारात में आईफा अवार्ड्स 2024 में फिल्म अदाकार शाहरुख खान और हेमा मालिनी ने लिया हिस्सा। शायकीन हुए महसूस। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।